नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा सातवीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो लेसन नंबर 11 है वो रहीम के दोहे ये लेसन है। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन में जो 5 दोहे हैं उसमें से 2 दोहों का अध्ययन किया है। ये दोहे रहीम दास इन्होंने लिखे हैं। जिस प्रकार कबीर ने अपने दोहे लिखे हैं उसी प्रकार उन्होंने यानी कि रहीम ने भी अपने इस किताब में या उन्होंने जो साहित्य कृति का निर्माण किया है उस साहित्य कृति में दोहों की रचना की है। तो उनमें से पहले दो जो दोहे हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। पहले दोहे में रहीमदास ने बताया था कि जब तक हमारे पास संपत्ति होती है, पैसा होता है, तब तक सभी लोग हमारे साथ होते हैं। जब हम गरीब हो जाते या हमारे पास से पैसा नहीं होता है तो हमारे साथ कोई नहीं होता है। सभी रिश्तेदार, मित्र अपना नाता, अपना संबंध क्या करते हैं, तोड़ देते। यानी कि संपत्ति ये हमारे रिश्ते बनाती है, लेकिन जो कठिन समय में भी हमारा साथ देता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। यह उपदेश रहीमदास ने पहले दोहे में दिया था। दूसरे दोहे में उन्होंने जल और मछली का संबंध बताया था। जिस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते हैं और उनका प्रेम घनिष्ठ प्रेम बताया गया है, क्योंकि मछली को पानी से बाहर निकाले तो वो तड़प कर मर जाती है। तो उसी प्रकार समाज में रहते समय हमें लोगों के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाने चाहिए, लोगों के ऊपर प्रेम करना चाहिए। ये उपदेश दूसरे दोहे में उन्होंने दिया है। अभी हमें आज इस वीडियो में तीसरा दोहा जो है उसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर का जीत, संपत्ति सचही सुजान। तरुवर मतलब सरोवर, तरुवर मतलब पेड़ है ना, तरु कहते हैं हम उसे, पेड़। फल नहीं खात यानी कि पेड़ को क्या लगते हैं, फल लगते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो, है ना, चीकू का पेड़ हो, या जो अलग अलग फल के पेड़ होते हैं उसे क्या लगते हैं, फल लगते हैं। जैसे देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नींबू का पेड़ है, इसे बहुत सारे नीम लगे हैं, है ना। तो ये अलग अलग पेड़ होते हैं, उसे क्या होते हैं, फल होते हैं। ये पेड़ है उसे क्या है, फूल लगे हैं। तो ये पेड़ है, इसे भी फल लगे हैं। तो इसी प्रकार रहीमदास कहते हैं कि तरु फल नहीं खाते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं वह अपना फल खुद खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। यानी कि पेड़ क्या करते हैं, जो फल का निर्माण करते हैं वो किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। वो खुद खाते हैं क्या, नहीं खाते। सरोवर, सरोवर मतलब तालाब है ना। पियत न पान यानी कि सरोवर में क्या होता है, पानी होता है, आपने देखा होगा, है ना। जैसे कि सरोवर में पानी होता है, तालाब में पानी होता है। ये देखो ये सरोवर है, तालाब है, इसमें पानी है। ये पानी खुद तालाब पीता है क्या, या सरोवर पीता है क्या, नहीं पीता है। तो वो क्या करता है, वो पानी इकट्ठा करके रखता है और लोगों को वो पानी देने का काम करता है। या नदी हो, समुंदर हो, वो खुद पानी पीते हैं क्या, नहीं पीते। यानी कि रहीमदास कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़ खुद का फल खुद नहीं खाते हैं, या तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो या समुद्र हो, वह खुद का पानी खुद नहीं पीते हैं। कही रहीम पर का जीत, संपत्ति सचही सुजान। तो रहीम करते हैं, परकाज मतलब दूसरों के लिए, संपत्ति मतलब धन, है ना, और सचही मतलब उसका संचय करना, इकट्ठा करना उसे, यानी कि सुजान मतलब अच्छे लोग। तो रहीम कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सुजान लोग होते हैं, वो अपने पास जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं या धन इकट्ठा करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो दूसरों के लिए करते हैं,
दूसरों को मदद करने के लिए करते हैं, ना कि खुद के लिए करते हैं। यानी कि जिस प्रकार पेड़ फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, उसी प्रकार हमारे अपने जीवन में अपने संपत्ति में से कुछ हिस्सा खुद के लिए न रखते हुए दूसरों के लिए उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं। क्योंकि जीवन बिताने के लिए हमें कितनी संपत्ति या कितने पैसे की आवश्यकता होती है, तो कम पैसे की आवश्यकता होती है। जो हमारे पैसा है उसमें से कुछ हिस्सा लोगों के लिए उसका क्या करना चाहिए, उपयोग लाना चाहिए। तभी हम एक दूसरों की का क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये पेड़ कभी ऐसे नहीं कहते कि हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, हम लोगों को फल नहीं देंगे, या हम लोगों को छाया नहीं देंगे, या नदी सरोवर तालाब ये नहीं कहते कि हम लोगों को पानी नहीं देंगे। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं लोगों को प्रकाश नहीं दूंगा। लेकिन इंसान आदमी हमेशा यही करते हैं कि लोगों की मदद नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के लिए हमें जीवन यापन करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण तौर पर अन्ना हजारे, ये क्या करते हैं, तो लोगों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। उन्होंने कई ऐसे कानून हैं जो हमारे लिए क्या किए, बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी प्रकार रहीमदास हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जीवन बिताते समय दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। चौथा जो दोहा है उसमें रहीमदास कहते हैं, थोते बादर क्वार के जो रहीम घरात, घनी धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात। तो क्या कहते हैं, थोते बादर, बादर मतलब बादल, नभ आकाश, जो बादल होते हैं आकाश में, ओ क्वार, ये क्या दिया है, एक महीना दिया है। क्वार का महीना मतलब अश्विन का महीना, यानी कि अश्विन के महीने में आकाश में क्या आते हैं, बादल आते हैं। और वो बादल कैसे होते हैं, गरजते रहते हैं, उसकी आवाज़ आती रहती है। लेकिन बारिश आती है क्या, नहीं आती, वो सिर्फ गरजते रहते हैं। जो रहीम गहरात, यानी गहरात मतलब गरजना, यानी कि अश्विन में जो बादल आते हैं वो बादल कैसे होते हैं, गरजते रहते, लेकिन बरसते क्या, नहीं बरसते। उसी प्रकार धनी पुरुष, धनी मतलब जो श्रीमंत होता है, वो पुरुष जब निर्धन भय, निर्धन मतलब गरीब बन जाता है, यानी कि श्रीमंत पुरुष आदमी जब निर्धन बन जाता है, गरीब बन जाता है, तब भी उसकी बातें कैसी होती है, उसकी बातें होती है उसके पहले जैसी। यानी कि रहीमदास जी यही कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में है ना, बारिश और शीत ऋतु के जो बीच का महीना होता है उसे क्वार का महीना कहते हैं या अश्विन का महीना कहते हैं, आकाश में घने बादल दिखाई देते हैं, पर बिना बारिश किए वो क्या करते हैं, बरस गड़गड़ाते हैं या गरजते रहते हैं, उसकी आवाज़ें आती रहती है। उसी प्रकार जब कोई अमीर आदमी कंगार हो जाता है, गरीब बन जाता है या निर्धन बन जाता है, तो उसके मुख से बस घमंडी की बड़ी बड़ी बातें सुनाई देती है। उसकी बातों में अहंकार ही दिखाई देता है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। यानी कि वो जब गरीब हो जाता है फिर भी उनके बातों में घमंड होता है, अहंकार होता है। जिस प्रकार बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं, उसी प्रकार यह आदमी सिर्फ गरजता है लेकिन उसके पास कोई मूल्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार रहीमदास यही कहते हैं कि जीवन में इंसान को कभी गरीब होना पड़ता है तो कभी वो धनी भी बन जाता है। इसीलिए जीवन बिताते समय हम गरीब हो या श्रीमंत हो या धनी हो, हमें कभी भी अहंकार या घमंड नहीं रखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ ठीक तरह से बातें करनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस दोहे के द्वारा रहीमदास हमें ये बताना चाहते हैं। अगला और लास्ट का दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परेशो सही रहे त्यो रहीम ये
देह। तो मनुष्य के शरीर की तुलना की सहन शक्ति का वर्णन किया है, यानी कि मनुष्य के अंदर क्या होती है, सहन शक्ति होते है ना। तो उस सहन शक्ति का वर्णन इस दोह के द्वारा रहीमदास ने किया है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इस शरीर की सहन की शक्ति धरती के समान है, यानी कि आदमी के अंदर सहन करने की जो शक्ति होती है वो किसके समान है, धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो या कुछ और समय हो, उस विपरीत परिस्थितियों में भी क्या होती है, वो झेलती रहती है, उस परिस्थितियों में भी वो सामना करती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहने की शक्ति रखता है। यानी कि बारिश के दिन हो तो धरती सहन करती है, या शीत के दिन हो, सर्दी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, ये धरती क्या करती है, सहती रहती है। उसी प्रकार इंसान का शरीर भी क्या करता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो वो सहने का काम करती है। यानी कि धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, यानी कि धरती क्या करती रहती है, शीत हो या सर्दी हो या गर्मी हो, उसमें वो सहने का काम करती है। जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम ये देह, यानी कि व्यक्ति का शरीर जिस प्रकार सहता है, उसी प्रकार ये धरती भी सहने का काम करती है। यानी कि हमें जीवन बिताते समय हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो फिर भी हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। वह सहने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमें धरती की तरह कौन से भी संकट ना आए, कोई भी संकट ना आए, उस संकट का सामना हमें करना चाहिए। तो इसी प्रकार इस दोह के द्वारा रहीमदास ने ये उपदेश दिया है। तो इसी प्रकार रहीम के दोहे, इसके द्वारा उन्होंने अलग अलग उपदेश देने का काम किया है। पहले से उन्होंने क्या कहा है, कि जो सच्चा मित्र होता है वो संकट समय में भी साथ रहता है। दूसरे में कहा है कि हमें घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार जल और मछली के होते। तीसरा उदाहरण दिया है कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे पेड़ करते हैं, सरोवर करते हैं, या प्रकृति का हर हिस्सा करता है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे सुजान नागरिक करते हैं, सुजान लोग करते हैं। चौथे में बताया गया है कि जो आदमी धनी होता है, वो जब गरीब बन जाता है, निर्धन बन जाता है, तो उसकी जो बातें होती है वो कैसी होती है, अहंकारी होती है, घमंडी होती है। तो ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, उसे प्रकार हमें नहीं रहना चाहिए। और अंत के दोहे में उन्होंने बताया है कि धरती की तरह हमें भी जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उसका सामना करना है। जिस प्रकार धरती गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, बारिश के दिन हो या और कोई दिन हो, उसे सहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये कठिन समय का सामना करना चाहिए। तो इसी प्रकार इस दोहों के द्वारा कबीरदास हमें उपदेश करना चाहते हैं। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।